दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जहां पर मस्जिदें तो हैं लेकिन अजान देने वाले मुसलमान नहीं हैं। जहां पर मस्जिदें तो हैं लेकिन सफ बिछाने वाले मुसलमान नहीं हैं। जहां पर ईद का त्योहार या जुमे के दिन अजान तो होती है लेकिन उसको देने वाला कोई मुसलमान नहीं है। 80 साल पहले इस गांव को छोड़कर सभी मुसलमान चले गए थे। आज यहां पर कोई भी मुसलमान मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैर मुस्लिम यानी कि हमारे हिंदू भाई इस तरह के हैं कि मस्जिद के सम्मान में, मदरसे के सम्मान में, मुस्लिमों के जो त्योहार आते हैं उनके सम्मान में ये खुद खड़े हो जाया करते हैं और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ इन सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो दुनिया के अंदर भाईचारे की एक मिसाल है। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ इन लोगों की, किस तरह से मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाई जाती है, किस तरह से मस्जिद को सजाया जाता है और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ये मुसलमानों का एक पवित्र धार्मिक स्थान है। ऐसे वक्त में जहां पर अलग अलग जगहों पर किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, हर कोई मुस्लिम और मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर आमादा हो जाता है। ऐसे दौर के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो आज भी इज्जत और एहतराम इतना दिखाते हैं दूसरे पक्ष के प्रति कि उनके मन के अंदर ज़रा भी जहर नहीं है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिहार के अंदर नालंदा ज़िले में स्थित एक गांव की। इस गांव के अंदर 80 साल पहले मुसलमान रहा करते थे और 80 साल उनको हो गए हैं वहाँ से गए हुए। उनकी मस्जिद, मदरसे और घर और धार्मिक स्थल जो कुछ बने हुए थे, जब वहाँ पर रहने वाले हिंदू भाइयों ने ये देखा कि ये सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं और यहाँ पर अब मुसलमान तो कोई रहता नहीं है, तो इनका मतलब एहतराम किस तरह से किया जाए। आप लोगों को याद होगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है कि जब मुसलमान किसी काम को करने पर आमादा नहीं होते तो अल्लाह गैर मुस्लिमों से भी काम ले लिया करता है। ये अल्लाह की शान है। तो यहाँ पर मिसाल है, ये चीज़ें यकीनन आपने नहीं देखी होंगी जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इस पूरी वीडियो को देखना और आपको देखकर ये हैरत में पड़ जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है। और वो लोग जो मस्जिद नहीं जाते, मदरसा नहीं जाते, नमाज की पाबंदी नहीं करते, उन लोगों के मन के अंदर भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग उठेगी कि यार हमें मस्जिदों को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, समझना। पूरी बात आपकी समझ में आ गई तो यकीनन आप इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। भोला बाबा के मंदिर यहाँ लेके नहीं जाते हैं। मस्जिद में अगर खाना ना खाएंगे चलेगा, लेकिन यहाँ सेवा जरूर हमारा करना है। मस्जिद को अच्छी स्थिति में हम लोग देखे थे, दुखी करता था वह मंजर, वह दृश्य टूटता हुआ देखना। मुसलमान नहीं है तो ये मस्जिद लोग ऐसे रहेगा, कुत्ता भूकेगा। हिंदू का सहयोग है, ना कुछ तंग करते हुए। कोई हमको ये नहीं है कि यहाँ खाने के लिए दे रहा, पीने के लिए दे रहा है, वो कोई ज़रूरी सहयोग नहीं है, लेकिन कोई तंग नहीं कर रहा हो, बहुत बड़ा सहयोग है। मस्जिद में झाड़ू लगाते ये अजय पासवान हैं। पेशे से निर्माण मजदूर और बीते 15 साल से अपने गांव की मस्जिद की देखभाल करते हुए। अजय बिहार के नालंदा जिले के माड़ी गांव के हैं। इस गांव में कोई मुसलमान नहीं रहता, लेकिन अजय और इनके दोस्तों की बदौलत सैकड़ों बरस पुरानी मस्जिद आबाद है। देखिए हम 3 साथी हैं। मेरा नाम अजय पासवान हुआ, एक का नाम बखोरी बिंद है और एक है गौतम प्रसाद जी। हम लोग किसान थे, मजदूरा भी हैं। जब ये रास्ते से आ रहे थे तो गौतम जी बोले कि अजय चलो नजर साहब मस्जिद में एक बार देख लेते हैं। वो इसी दिन आए तो बहुत जंगल था, एरिया जो है ना बहुत जंगल था, लेकिन धीरे धीरे घास साफ किया, करते करते इसको देखे फर्श बना दिए। फिर सोचे कि नहीं सांझ बत्ती दे दो। सांझ बत्ती देते देते फिर अगरबत्ती लोहमान सब कुछ जलाना लगे, इसमें अंजान शुरू कर देते हैं। वही उस दिन से हम लोग एगो बाजा लाए खरीद को और वही लगा दिए, मेमोरी का साथ में चिप जो होता है उसको लगा कर अंजान हम लोग देना शुरू कर दिए। जुनून था कि देखिए हम लोग राजमिस्त्री अपने से कुछ प्लास्टर भी किए हैं। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, गांव में हिंदू न हैं, गांव में हिंदू हैं, लेकिन हमारा दिल हो गया कि भाई इसमें सेवा किए। अल्लाह को कुछ लगा कि भाई इन लोग से काम ले लें तो हम लोग काम आज दे रहे हैं। मेरा जब तक शरीर रहेगा, जब तक इसमें सेवा करते रहे, लाख रुपए कुछ भी हो जाए। बारात आता है ना तो ये
हियाँ गोड़ लाग के द्वारी पर मस्जिद ने गोड़ लाग लिया। लगना के बाद सगरा गाँव में लग लिया अथी ने देवथान में। लगला के बाद में मड़वा पर चल गया शादी होने के लिए। कोई नहीं, एगो नहीं मुसलमान है। तो ये मस्जिद लोग ऐसे रहेगा, सब सेवा करते हैं सब लोग। नोआखली में हुए दंगे की प्रतिक्रिया में 1946 में बिहार भर में दंगे हुए। इसका एक प्रमुख केंद्र जो था वो मगध था। मगध यानी आज का पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा का इलाका। इस इलाके में जब आप जाएंगे तो यहाँ के गाँव में आपको मस्जिदें मिलेंगी, लेकिन कोई मुसलमान नहीं मिलेगा इन गाँव में। इन मस्जिदों में से कुछ मस्जिदें जमींदोज हो गई, कुछ खंडहर में तब्दील हो गई, कुछ अतिक्रमण के शिकार हैं, लेकिन कुछ मस्जिदें ऐसी भी हैं जिसका हिंदू आबादी ने देखरेख की और आज वो आबाद हैं। पटना के खरबैया गांव की रहने वाली गीता कुमारी की बचपन की यादों में एक सुंदर चहल पहल से भरी मस्जिद है। ये मस्जिद उनके घर के सामने थी। विभाजन के समय हुए दंगों में मुसलमान खरबैया छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मस्जिद पहले वीरान हुई और फिर खंडहर। गीता को लगा जैसे उनके भीतर भी कुछ टूट रहा है। उन्होंने अपने भाई कौशल किशोर से बात की और भाई बहन ने मिलकर मस्जिद फिर से बनवा दी। हमारा गांव खरबैया मुस्लिम बहुल गांव रहा 1946 के पहले, 50 के पहले। जिस स्थान को आप अच्छी स्थिति में देखें, वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई हो, सार्वजनिक जगह हो, तो वह उसका टूटना अपने हमारे भीतर भी कुछ तोड़ता है। बड़े जुड़ाव महसूस करते थे, इस टोले के लोग बहुत जुड़ाव महसूस करते थे मस्जिद से। लगा कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। खंडहर होते देखना नहीं अच्छा लग रहा था। नालंदा के कैला गांव में भी अब कोई मुसलमान नहीं रहता, लेकिन इस गांव में बनी मस्जिद की देखरेख पंचर बनाने वाले मोहम्मद इस्माइल कर रहे हैं। इस्माइल ने अपना पैतृक गांव छोड़ दिया है और अब इस मस्जिद में रहकर रोजाना अकेले अजान देते और नमाज अता करते हैं। इस गांव में हमारा तो गांव थोड़ा इधर उधर है, थोड़ा दूर के आसपास में, लेकिन यहाँ जब मस्जिद देखा तो दिमाग में ही आया कि नहीं भाई अल्लाह का घर है, इसको कायम किया जाए। 50-60 वर्ष से मस्जिद बंद था। झाड़ू बहाड़ू दे दिया, धो पोछ हो गया, अजान दे दिया, नमाज उमाज पढ़ लिए। अजान दे देते हैं इसलिए अल्लाह का घर यही तो पुकार है यहाँ का। यहाँ तो मंदिर में शंख बजे और मस्जिद में अजान हो। अजय, गीता और इस्माइल को अपने इस सफर में क्या आसपास के लोगों ने परेशान किया और क्या उनके घर वाले भी नाराज हुए? 500 रुपया कमाए तो अगर 100 रुपया लगाइए देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई नाजायज़ खर्चा ना है कि हम कोई शराबी कर रहे हैं, कोई नशेड़ी कर रहे हैं। ये तो धर्म स्थल में लगा रहे हैं ना। अगर इनसे हम खुश हैं तो खुश हैं। खुश का मतलब कि बाल बच्चा मेरा सब सही है, परिवार सही है। व्यक्तिगत स्वार्थ जिनका टकराया उन्हीं को लगा 2-4%, नहीं तो सब लोग लगता है जो हुआ सो बढ़िया हुआ, सुरक्षित हो गया, संरक्षित हो गया। सफाई करवा देती हूँ साल भर में 6-7 बार कि साफ सुथरा रहे। बंद रहता है, किसी का व्यक्तिगत कोई उपयोग इसमें नहीं होता है, दुरुपयोग या उपयोग नहीं, ताला बंद रहता है। चलो हम खुश हैं यहाँ, कोई तरह का ना हमारे से दिक्कत है ना हमको किसी से दिक्कत। भी बाल बच्चा सब है, सब खुश है, हम भी खुश हैं। हिंदू का सहयोग है, ना कुछ तंग करते हुए। अब जो एक डिवाइड किया जा रहा है कि मेरा धर्म और तुम्हारा धर्म, ये बहुत हाल की चीज़ है। अभी भी बहुत गहरी इसकी जड़ें नहीं गई हैं। लेकिन धर्म एक समान रूप से कॉमन कंसेप्ट जो है रिलीजन का, उसके प्रति सभी के मन में श्रद्धा है, सम्मान की भावना है। इसलिए किसी भी धार्मिक स्थान को लोग चाहते हैं कि सुरक्षित रखें, जहाँ तक मुमकिन हो उनके लिए। बहुत सारी मस्जिदें जो वीरान पड़ी हैं। बड़े शहर की चकाचौंध से दूर बिहार के इन छोटे छोटे गाँव में अजय, गीता और इस्माइल जैसे लोग भारत की साझी संस्कृति का प्रतीक हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शाहनवाज अहमद के साथ सीटू तिवारी। तो देखा दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। दोस्तों, हमारे देश के अंदर पहले से ही लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बहुत भाईचारे वाला माहौल है। जो रियलिटी है वो यही है। लेकिन ये जो अब माहौल बदल रहा है ना, ये कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे दल हैं
वो दल बन चुके हैं, कि संगठन बन चुके हैं, वो लोगों को ना बरगलाते हैं, उनके माइंड को ना वॉश कर रहे हैं। जो आम व्यक्ति है, जो आम लोग है, वो आज भी एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत करता है, भले ही उनके धर्म पूजा पद्धति अलग अलग है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हर एक व्यक्ति को संविधान के मुताबिक जो इज्जत मिली है, जो रहने का अधिकार मिला है, उससे रह रहे हैं। लेकिन जब से ये संगठन चर्चों में आई है, जब से इन संगठनों ने ये कहा है कि भैया मैं हिंदू और तू मुसलमान और तू ये करता है और तू भाई भाई नहीं हो सकता, मतलब वो वाली चीज़ें इन लोगों ने निकालने की कोशिश की, उग्र वाली, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट जाए। तो जो जेन्युइन व्यक्ति है, जो इनकी बातों में नहीं आता है, वो तो आज भी वैसा ही है। लेकिन जो इन लोगों की बातों में आ जाता है, जो सीधा साधा व्यक्ति है, जो रिसर्च नहीं करता, जिसको ये पता नहीं है कि हमें किस तरह से घुमाया जाता है, वो व्यक्ति इनकी बातों में आ जाता है और फिर उग्र हो जाता है, और उसके बाद कहीं कहीं जगहों पर उन लोगों को जेल भी जाना पड़ता है। खुद आगे नहीं आते, लोगों को आगे करते हैं और लोगों को ही जेल जाना पड़ता है अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं देश के अंदर मसला क्या चल रहा है। मसले बहुत सारे हैं, लेकिन यकीनन ये वीडियो देखकर मज़ा आया और ये वीडियो देखकर मुझे ये फील हुआ कि हमारे देश के अंदर ऐसी चीज़ हुई है। ये एक ऐसा गांव है कि जिसकी वीडियो क्लिप बनाकर और जिसके लोगों के बयान लेकर अगर इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब पूरी दुनिया में इस वीडियो को रिलीज़ किया जाए और बताया जाए कि भारत के अंदर एक ऐसा गाँव है जहाँ गैर मुस्लिम मस्जिदों की इतनी हिफाजत करते हैं और इतनी साफ़ सफाई और सारा कुछ करते हैं, तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों की तरफ से बहुत वाहवाही आएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।